ईद कुर्बान में सिर्फ चंद दिन बाकी थे और मोहल्ले की हर गली में बकरों के मिमियाने की आवाज़ें गूंज रही थीं। चचा सल्लू, जो अपनी वज़ाकता और अनोखे ख्यालात की वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर थे, इस बार कुछ अलग करने के मूड में थे। उन्होंने चच्ची से साफ कह दिया, बेगम, इस बार मैं मंडी की धूल नहीं फाकूंगा। मैंने सुना है कि अब डिजिटल दौर है, तो बकरा भी डिजिटल ही आएगा। चच्ची ने माथा पीटा और बोली, कल्लू के अब्बा, बकरे घास खाते हैं, इंटरनेट नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन के चक्कर में कुत्ता घर ले आओ। लेकिन चचा सल्लू कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपना पुराना स्मार्टफोन निकाला, ऐनक नाक पर टिकाई और एक ऐसी वेबसाइट ढूंढ निकाली जो स्मार्ट हाईटेक बकरे बेचने का दावा कर रही थी। इश्तिहार में लिखा था, ये बकरा नहीं, टेक्नोलॉजी का शाहकार है। इसके गले में मौजूद स्मार्ट कॉलर आपको बताएगा कि इसे कब भूख लगी है, इसे कितना बुखार है और इस वक्त क्या सोच रहा है। चचा सल्लू की आंखें चमक उठी। उन्होंने फौरन ऑर्डर नाउ पर क्लिक कर दिया। अगले दिन सुबह सवेरे एक चमकती हुई गाड़ी चचा के घर के सामने रुकी। दो लड़के एक सफेद रंग का तंदुरुस्त बकरा बाहर निकाल लाए। बकरे के गले में एक छोटा सा पट्टा बंधा था जिस पर नीली लाइट जल बुझ रही थी। चचा सल्लू ने फख्र से पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और बोले, देखो भाइयों, ये है मेरा ब्लूटूथ वाला बकरा। अब मुझे इसकी खिदमत के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। मेरा मोबाइल खुद बताएगा कि बकरे को क्या चाहिए। अभी चचा ये कह ही रहे थे कि अचानक बकरे के गले से आवाज आई, बैटरी लो, प्लीज चार्ज योर गॉड। पूरा मोहल्ला खामोश हो गया और चचा सल्लू हक्का बक्का रह गए। चच्ची किचन से बेलन लेकर बाहर निकली और बोली, लो जी, आप क्या बकरे को घास की बजाय बिजली के सॉकेट में लगाओगे? चचा सल्लू के घर के सामने पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। सबकी नजरें उस सफेद बकरे पर थीं जिसके गले में लगी नीली लाइट अब सुर्ख होकर तेजी से लपक रही थी और एक मशीनी आवाज बार बार दोहरा रही थी, बैटरी लो, प्लीज चार्ज योर गॉड। चचा सल्लू ने घबरा कर इधर उधर देखा। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बकरे को कहां से पलक लगाएं। मिट्ठू, जो चचा का शागिर्द खास और मोहल्ले का सबसे शरारती लड़का था, भागकर 1 किलोमीटर लंबी एक्सटेंशन लीड उठा लाया। चचा ने गुस्से से मिट्ठू को देखा और बोले, ओए मिट्ठू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? या ये बकरा है या स्त्री जो बोर्ड में लगाओगे? मिट्ठू ने मासूमियत से जवाब दिया, चचा जी, इश्तिहार में लिखा था कि ये स्मार्ट बकरा है। अब स्मार्टफोन हो या स्मार्ट बकरा, बिजली तो सबको चाहिए ना। अगर ये चार्ज ना हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि ईद से पहले ही इसकी विंडो उड़ जाए। चचा सल्लू को बात समझ आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से बकरे के कॉलर में छुपा हुआ एक छोटा सा USB पोर्ट ढूंढा। जैसे ही उन्होंने मोबाइल का चार्जर बकरे के गले में लगाया, बकरे ने एक जोरदार ममियानी मारी और उछलकर सीधा चच्ची के पौधों वाले गमले पर जा चढ़ा। चच्ची, जो पहले ही चाय का कप हाथ में लिए इस तमाशे को देख रही थीं, चिल्लाईं, कल्लू के अब्बा, ये क्या मनहूस बकरा लाए हो? चार्जर लगते ही इसे करंट लग गया है या ये जिन्नाती हो गया है? मेरा कीमती मनी प्लांट तो देखो, इसके पेट में जा रहा है। चचा सल्लू ने मोबाइल निकाला और फौरन बकरा ऐप खोली। ऐप पर एक मैसेज चमक रहा था, फास्ट चार्जिंग इन प्रोग्रेस, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द गॉड। बकरा अब सुपर हाइपर मोड में है। चचा ने सीना तान कर मोहल्लेदारों को बताया, भाइयों, घबराने की बात नहीं, ये दरअसल इसकी एनर्जी बूस्ट हो रही है। अब ये बकरा अगले 5 घंटे तक नहीं थकेगा। लेकिन अभी चचा की बात मुकम्मल ही हुई थी कि बकरे ने एक ऐसी छलांग मारी कि सीधा पड़ोसी वाले चौधरी साहब की छत पर जा पहुंचा और वहां सूखने के लिए डाली गई धोती अपने दांतों में दबा ली। चौधरी साहब ने नीचे से शोर मचाया, सल्लू साहब, अपना ये इलेक्ट्रिक बकरा संभालें वरना मैं इसका वाईफाई काट दूंगा। मेरी धोती ले गया आपका हाईटेक जानवर। चचा सल्लू परेशान हो गए। वो ऐप पर बार बार स्टॉप का बटन दबाते मगर ऐप जवाब देती, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, प्लीज बकरे को रिस्टार्ट ना करें। मिट्ठू बोला, चचा जी, लगता है बकरे में वायरस आ गया है। ये धोती नहीं खा रहा, ये दरअसल मेमोरी डाउनलोड कर रहा है। पूरे 10 मिनट तक चचा सल्लू गली में मोबाइल पकड़े बकरे के पीछे भागते रहे। कभी बकरा गली के कोने में लगे बिजली के खंभे से अपना कॉलर लिगाड़ता और कभी मोहल्ले के बच्चों के पीछे भागता। आखिरकार जब चार्जिंग 100% हुई तो कॉलर से एक मीठी सी मौसीकी निकली और बकरा खामोशी से आकर चचा के पैरों में बैठ गया।
चच्चा ने सुकून का सांस लिया और पसीना पोंछते हुए बोले, बेगम देखा टेक्नोलॉजी का फायदा, अब ये बिल्कुल पुरसकून हो गया है। चच्ची ने करीब आकर देखा और बोली, कल्लू के अब्बा सुकून तो हो गया है, लेकिन जरा मोबाइल पर देखो इसकी ऐप क्या कह रही है। चच्चा ने मोबाइल देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐप पर लिखा था बैटरी फुल, लेकिन बकरे का सब्सक्रिप्शन प्लान खत्म हो गया है। मजीद ममियाने के लिए 500 रुपए का बैलेंस लोड करें। चच्चा सल्लू सर पकड़कर बैठ गए। या अल्लाह, अब क्या बकरे को भी इजी पैसा करवाना पड़ेगा। चच्चा सल्लू के घर के जहन में खामोशी छाई हुई थी। वो सफेद हाईटेक बकरा जो अभी थोड़ी देर पहले पूरे मोहल्ले में उधम मचा रहा था, अब बिल्कुल बुत बना खड़ा था। ना वो मिमियाता था, ना घास खाता था और ना ही दुम हिलाता था। चच्चा सल्लू ने ऐनक ठीक की और अपना मोबाइल फोन आंखों के बिल्कुल करीब ले गए। ऐप पर सुर्ख रंग के बड़े बड़े हरूफ में लिखा था, सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड, प्लीज रिचार्ज टू अनब्लॉक बेसिक फीचर्स। सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुकी है, बुनियादी फीचर इस्तेमाल करने के लिए रिचार्ज करें। चच्चा सल्लू ने गुस्से से अपना सर पीटा और बोले, अरे भाई, ये बकरा है या कोई इंटरनेट का पैकेज? अब क्या इसे जिंदा रखने के लिए भी मुझे कार्ड लोड करवाना पड़ेगा? मिट्ठू जो करीब ही बैठ के बकरे के डिजिटल कॉलर को गौर से देख रहा था, बोला, चच्चा जी, आजकल का दौर है पे एज यू गो का है। लगता है आपके बकरे का टॉक टाइम खत्म हो गया है। अगर आपने अभी 500 रुपए का रिचार्ज ना किया तो ये बकरा आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा और फिर ईद पर आपको शायद डिजिटल कुर्बानी की वीडियो ही देखनी पड़े। चच्ची किचन से बाहर निकली और तंजिया लहजे में बोली, कल्लू के अब्बा, मैंने पहले ही कहा था कि मंडी से जीता जागता गोश्त पोस्ट का जानवर लाओ। अब जाओ और इस बैटरी वाले खिलौने के लिए बैलेंस लेकर आओ, वरना मोहल्ले वाले हंस हंस कर हमारा जीना महाल कर देंगे। चच्चा सल्लू ने गुस्से में अपनी बास्केट पहनी और मिट्ठू को साथ लेकर बाजार की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर वो बड़बड़ाते रहे, लोगों के बकरे चोरी होते हैं, मेरे बकरे का बैलेंस खत्म हो गया, लोग घास खरीदते हैं, मैं सिग्नल खरीदने जा रहा हूँ। वो मोहल्ले की सबसे बड़ी मोबाइल शॉप पर पहुंचे जहां पप्पू मोबाइल हाउस का बोर्ड लगा था। पप्पू दुकानदार ने जब चच्चा सल्लू को देखा तो मुस्कुरा कर पूछा, जी चच्चा जी, किस कंपनी का कार्ड चाहिए, जैस, टेलेनॉर या जोंग? चच्चा सल्लू ने संजीदगी से जवाब दिया, भाई मुझे बकरा नेटवर्क का कार्ड चाहिए। पप्पू दुकानदार का मुंह खुला का खुला रह गया। चच्चा जी मजाक न करें, ये कौन सी नई कंपनी आ गई है? चच्चा ने अपना मोबाइल उसके सामने पटका और बोले, ये देखो, मेरा बकरा ऑनलाइन है और वो अब बैलेंस मांग रहा है। इसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, अगर लोड ना किया तो वो ईद से पहले ही हैंग हो जाएगा। दुकान पर मौजूद दूसरे ग्राहकों ने जब ये सुना तो कहकों का तूफान आ गया। कोई कह रहा था, चच्चा बकरे को थोड़ा वाईफाई पिला दें, शायद चल जाए। कोई बोला, इसे 3G वाली घास खिलाएं। पप्पू दुकानदार ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और ऐप का लिंक चेक किया। पता चला कि वो एक गैर मुल्की कंपनी थी जिसका बैलेंस सिर्फ क्रेडिट कार्ड या इजी पैसा के एक मखसूस कोड से होता था। चच्चा सल्लू ने जेब से 500 का नोट निकाला और पप्पू से कहा, भाई जैसे भी हो इसमें जान डाल दो। घर में चच्ची ने खाना बंद कर रखा है जब तक बकरा एक्टिव ना हो जाए। इधर जैसे ही पप्पू ने कंप्यूटर से बटन दबाया और ट्रांजैक्शन कामयाब हुई, चच्चा सल्लू के मोबाइल पर एक मैसेज आया, रिचार्ज सक्सेसफुल, योर गॉट इज नाउ ऑनलाइन, बोनस 100 फ्री ब्लीड्स फॉर 2 days। रिचार्ज कामयाब, आपका बकरा ऑनलाइन है, बोनस के तौर पर 2 दिन के लिए 100 मुफ्त में मियाने की आवाजें। चच्चा सल्लू खुशी से निहाल हो गए और मिट्ठू से बोले, देखा मिट्ठू, पैसे का कमाल, अब मेरा बकरा फिर से बोलेगा। वो भागते हुए घर पहुंचे, मगर वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। बकरा जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था, वो अब सिर्फ ममियाता नहीं था, बल्कि उसके कॉलर से लाउडस्पीकर पर किसी अंग्रेजी फिल्म का गाना बज रहा था और वो पूरे शहर में ब्रेक डांस कर रहा था। चच्ची कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किए चीख रही थी, कल्लू के अब्बा, इसे बंद करो, ये बकरा है या कोई डीजे? ये तो मेरे दुपट्टे का डांस पार्टनर समझकर खींच रहा है। चच्चा सल्लू ने मोबाइल पर म्यूट का बटन ढूंढना शुरू किया, मगर ऐप पर नया मैसेज आया, अपडेट इन प्रोग्रेस, गॉट इज लर्निंग न्यू स्किल, डू नॉट टर्न ऑफ। चच्चा सल्लू ने माथा पीट लिया, या अल्लाह, मैंने बकरा मांगा था, ये तो रॉक स्टार निकल आया है। ईद की
सुबह तलू हुई। चच्चा सल्लू ने सफेद लट्ठे का कुर्ता पहना, सर पर कलफ लगी टोपी जमाई और इत्र लगाकर सहन में आए। आज इनका हाईटेक बकरा भी अजीब लग रहा था। रात भर की चार्जिंग के बाद उसकी आंखें एलईडी लाइट्स की तरह चमक रही थीं और कॉलर से धीमी आवाज में ईद मुबारक की ट्यून बज रही थी। मोहल्ले के कसाई फत्तू कसाई अपनी छुरियां तेज करते हुए दाखिल हुए। फत्तू कसाई पुराने जमाने के आदमी थे। इन्हें टेक्नोलॉजी से चिढ़ थी। उन्होंने बकरे को देखा और थूक निकलते हुए बोले, सल्लू चच्चा, ये क्या बला है? इसके गले में ये टेप रिकॉर्ड क्यों बज रहा है? और ये बकरा मुझे देखकर आंख क्यों मार रहा है? चच्चा सल्लू ने फख्र से मोबाइल लहराया। फत्तू भाई, ये स्मार्ट बकरा है। इसे ज़िबा करने के लिए आपको अपनी रवायती छुरी के साथ साथ थोड़ी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फत्तू कसाई ने गुस्से से रेडियो बंद किया और बोले, चच्चा, मैं कसाई हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं। मैंने आज तक हजारों बकरे हलाल किए हैं, कभी किसी ने लाइसेंस नहीं मांगा। जैसे ही फत्तू कसाई ने बकरे को लिटाने के लिए हाथ लगाया, कॉलर से एक तेज सायरन बजने लगा। सिक्योरिटी अलर्ट, अनऑथोराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। सिक्योरिटी अलर्ट, गैर मुतल्लिका शख्स की मुदाखलत। बकरा फौरन सौकित हो गया और उसकी टांगें लोहे की तरह सख्त हो गईं। फत्तू कसाई पसीना पोंछते हुए पीछे हटे। अरे तौबा, सल्लू चच्चा, ये बकरा है या तिजोरी? ये तो हिल ही नहीं रहा। चच्चा सल्लू ने घबरा कर ऐप खोली। वहां लिखा था, प्लीज एंटर 6 डिजिट पिन टू अनलॉक द गॉट फॉर कुर्बानी। कुर्बानी के लिए 6 हिस्सों का पिन कोड दर्ज करें। चच्चा सल्लू को याद ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने पासवर्ड क्या रखा था। उन्होंने 1 2 3 4 5 6 मिलाया। ऐप ने जवाब दिया, रॉन्ग पिन, 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। गलत पिन, सिर्फ 2 कोशिशें बाकी हैं। चच्ची बावर्ची खाने से चिल्लाई, कल्लू के अब्बा, कलेजी का मसाला तैयार है, जल्दी करो। चच्चा ने दूसरा पासवर्ड चच्चा सल्लू डाला, मगर ऐप ने फिर मना कर दिया। अकाउंट लॉक्ड फॉर 24 आवर। अकाउंट 24 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया है। अब तो पूरे घर में कोहराम मच गया। फत्तू कसाई ने छुरियां थैले में डाली और बोले, भाई वाह, अब क्या मैं कल आऊंगा जब इसका लॉक खुलेगा? मेरा टाइम जाया ना करें, मुझे और भी घरों में जाना है। चच्चा सल्लू रूहान से होकर बोले, अरे फत्तू भाई, कोई जुगाड़ लगाओ, ये तो ईद के दिन हमें फाका करवाएगा। मिठू, जो अब तक खामोश तमाशाई बना हुआ था, आगे बढ़ा और बोला, चच्चा जी, एक तरीका है, इसका फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। इसके कॉलर के नीचे एक छोटा सा सुराख है, इसमें सुई चुभोए, ये बकरा दोबारा आम बकरा बन जाएगा। चच्चा ने फौरन चच्ची की सिलाई वाली सुई मंगवाई और कॉलर के सुराख में डाल दी। एक जोरदार धमाका हुआ, कॉलर से काला धुआं निकला और कॉलर टूटकर जमीन पर गिर गया। बकरे ने एक लंबी सांस ली, जोर से मिमियाया, मैं, और फौरन करीब पड़ी घास खाने लगा। अब वो कोई हाईटेक मशीन नहीं, बल्कि एक मासूम सा बकरा था। फत्तू कसाई ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब लग रहा है कि ये कुर्बानी का जानवर है। शाम को जब सब घर वाले मजे से टिक्के खा रहे थे, चच्चा सल्लू ने खामोशी से अपना स्मार्टफोन एक तरफ रख दिया और बोले, बेगम, मैंने सोच लिया है, अगली ईद पर हम बगैर बैटरी वाला, बगैर पासवर्ड वाला और बगैर ब्लूटूथ वाला देसी बकरा ही लाएंगे। टेक्नोलॉजी मोबाइल में ही अच्छी लगती है, कड़ाही में नहीं। Yes. चच्ची ने कहका लगाया और मिट्ठू ने कहा, चच्चा जी, कम से कम इस बार आपके बकरे ने सिक्योरिटी तो पूरी दी।